महाराज श्री राम द्वारा माता सीता को त्यागने का प्रसंग। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन दोपहर में श्री रघुनाथ जी अपने तीनों भाइयों के साथ बैठे चर्चा कर रहे थे। तभी आकाश में रावण का पुष्पक विमान प्रकट हुआ और एक मधुर वाणी सुनाई दी। अयोध्या नरेश, महाराज प्रभु श्री राम की जय हो। हे प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं यहां से लौटकर धन श्री कुबेर जी की सेवा में गया था, लेकिन उन्होंने मुझे वहां से वापस लौटने व आपकी सेवा में रहने की आज्ञा दी है। उन्होंने मुझसे कहा, महात्मा महाराज श्री राम ने दुराचारी रावण व उसके कुल का नाश कर तुम्हें जीता है। रावण जैसे दुराचारी के नाश से इस पृथ्वी के अन्य जीवों की तरह मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। अतः अब से तुम महाराज श्री राम की ही सेवा में रहोगे। हे प्रभु, इसीलिए कुबेर जी की आज्ञा का पालन करने हेतु मैं आपकी सेवा में आया हूं। प्रभु, मुझे आपकी शरण में रखें और सेवा का अवसर प्रदान करें। इस पर श्री राम ने कहा, हे विमान राज पुष्पक, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। स्वयं यहां तुम्हें भेजने से मुझ पर मर्यादा उल्लंघन का दोष भी नहीं लगेगा। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम ने तिलक लगाकर व फूल अर्पित कर पुष्पक विमान का पूजन किया और कहा, विमान राज, अब तुम आकाश में स्वेच्छा से विचरण कर सकते हो। मुझे जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें पुकार लूंगा और तुम्हारा उपयोग करूंगा। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर पुष्पक विमान आकाश में विचरण करने चला गया। विमान के अदृश्य होते ही भाई भरत ने महाराज श्री राम से हाथ जोड़कर कहा, भैया, आपके इस देव स्वरूप गुणों के कारण ही ऐसा संभव हुआ है कि एक निर्जीव विमान भी मनुष्यों की तरह बातें करने लगा है। महाराज, आपको इस राज्य का कार्यभार संभाले 1 माह का समय होने आया है। इस 1 माह में समस्त अयोध्या नगरी में कोई भी प्राणी रोगग्रस्त नहीं हुआ। अयोध्या के वासियों व प्राणी मात्र को भय, हानि, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं सताता है। आपके इस स्वराज में सभी को समान रूप से भोजन, पानी व धन की व्यवस्था हो रही है। आपके राज करने की नीतियों के चलते न केवल अयोध्या के निवासी बल्कि आसपास के राज्यों के निवासी भी सुखपूर्वक रहने लगे हैं। भरत ने महाराज श्री राम को उनके राज्य की कई सारी बातें कह सुनाई। अयोध्या के निवासियों के सुख को सुन प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। चारों भाइयों में बहुत देर तक शासन, प्रशासन व स्वराज को लेकर चर्चा हुई। इस प्रकार प्रभु श्री राम और माता सीता को अयोध्या नगरी में रहते हुए 6 माह से अधिक का समय बीत गया था। इसी बीच माता सीता के गर्भवती होने के समाचार से प्रभु श्री राम समेत सारी अयोध्या नगरी खुशियां मना रही थी। एक दिन दोपहर के समय प्रभु श्री राम व माता सीता अयोध्या नगरी के अति सुंदर वन अशोक वनिका में विचरण कर रहे थे। अशोक वनिका में चारों ओर मनमोहक हरियाली, भांति भांति के सुंदर व सुगंधित पुष्प, छोटे छोटे तालाबों में विचरण करते जीव व नैसर्गिक सुंदरता भरी पड़ी थी। ऐसे में प्रभु श्री राम ने गर्भवती माता सीता से पूछा, हे जनक नंदिनी, बहुत कष्टों के बाद ये शुभ घड़ी आई है। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारा हर मनोरथ पूरा करूंगा सीते। इस पर माता सीता ने कहा, रघुवर, वैसे तो मेरे पास आप स्वयं, इतना स्नेह करने वाले ससुराल के लोग, ये भव्य महल और सब सुख सुविधाएं हैं। लेकिन हे राजन, मेरी इच्छा है कि इस गर्भ काल में अपने पुत्रों को श्रेष्ठ आचरण देने हेतु मैं कुछ समय के लिए गंगा किनारे के तपोवनों और वहां रहने वाले तपस्वी महर्षियों के सानिध्य में रहना चाहती हूँ। माता सीता के मुख से ऐसी इच्छा सुनकर
श्री राम को एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने माता सीता के मन की इच्छा को पूरा करते हुए उन्हें तपोवन में जाने की आज्ञा प्रदान की। इस पर प्रभु श्री राम राजधर्म का पालन करने के साथ ही अपना समय अपने बाल सखाओं के साथ भी बिताते थे। उनके बाल सखाओं में प्रमुख रूप से भद्र, विजय, मधुमत्त, काश्यप, दंतवक्त्र और सुमागत थे। प्रभु श्री राम अपने राज्य की हर छोटी बड़ी बातों के बारे में जानकारी रखते थे। प्रभु श्री राम के सभी बाल सखा बड़ी प्रसन्नता से श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोद की बातें कहा करते थे। एक बार श्री रघुनाथ जी ने अपने बाल सखा भद्र से पूछा, मित्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। एक राजा के लिए ये सब बातें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि राजा आचार विचार से हीन हो जाए और प्रजा के मन की बात को न जाने तो वो अपने ही राज्य में निंदा का विषय बन जाता है। इसीलिए हे मित्र, तुम मुझसे सच सच कहो और सारी बात बताओ। महाराज श्री राम के ऐसा कहने पर बाल सखा भद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आजकल नगरवासियों में आपको लेकर सदा ही अच्छी चर्चाएं चलती हैं। सभी आपके शासन व कार्यशैली से प्रसन्न हैं। सब तरफ आपके द्वारा दशग्रीव रावण के वध की चर्चाएं चलती हैं। भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, भद्र, संकोच मत करो और पुरवासी मेरे विषय में कौन कौन सी अच्छी व बुरी बातें कहते हैं, उन सबको ठीक से बताओ। जो बातें प्रजा को अच्छी लगती हैं, मैं उनका ठीक से पालन करूंगा, और जो बातें प्रजा को बुरी लगती हैं, मैं उनमें सुधार कर अपना आचरण ठीक करूंगा। इसलिए हे मित्र, बिना डरे सब सच सच बताओ। श्री राम के पुनः निवेदन करने पर भद्र ने नगरवासियों द्वारा की जा रही चर्चाओं को विस्तार से बताते हुए कहा, राजन, आप मेरे बाल सखा हैं, इसलिए मैं आपसे सच कहता हूं। हे राघव, समस्त नगरवासी आपके नेतृत्व वाली सेना द्वारा समुद्र पर पुल बांधकर लंका जाने के काम को अलौकिक और असाधारण कार्य मानती है। सबका कहना है कि ऐसा काम तो आज तक कभी देवताओं द्वारा भी नहीं किया गया है। आपके द्वारा महाबली रावण, उसके मायावी सेनापति एवं पुत्र तथा उसकी असंख्य सेना का नाश कर पृथ्वी पर पाप व दुराचार को समाप्त करने के लिए सभी जन आपका बहुत सम्मान करते हैं। परंतु राघव, एक बात ऐसी है जो अयोध्या वासियों के मन को खटक रही है। उस बात की चर्चा सर्वत्र हो रही है। उसी बात के कारण कुछ नगरवासियों के मन में आपके लिए बुरी भावना भी है। मित्र भद्र के द्वारा ऐसी बात कहने से महाराज श्री राम के मुख पर चिंता के भाव आने लगे। उन्होंने भद्र से कहा, मित्र, ऐसी कौन सी बात है जो मेरी प्यारी प्रजा के मन को नहीं भा रही है? मैं इस बारे में अवश्य जानना चाहूंगा और उसका समाधान भी करूंगा। तुम बिना संकोच के उस बात को बताओ। इस पर भद्र ने डरे हुए स्वर में कहा, हे राघव, जब से आप लंका विजय करके लौटे हैं, अयोध्या नगर के कुछ लोगों के मन में महारानी सीता के चरित्र को लेकर कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस स्त्री को महापापी रावण गोद में उठाकर ले गया था, वहां अन्य राक्षसों के बीच अशोकवन जैसी मनोहर वाटिका में रखा गया। ऐसी स्त्री को इतने लंबे समय तक राक्षसों के साथ रहने के बाद भी श्री राम ने कैसे अपना लिया? ऐसी स्त्री को कौशल प्रदेश की महारानी कैसे बना दिया गया? क्या महाराज श्री राम के मन में सीता की पवित्रता को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठा?
यदि इस स्थिति का समाधान नहीं किया गया तो हम सभी को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहन करनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुकरण करने लगती है। मित्र भद्र के मुख से यह बात सुनते ही प्रभु श्री राम का मन पीड़ा और दुख से भर गया। वो व्याकुल हो धम्म से धरती पर बैठ गए। एक पल के लिए वहां शांति सी छा गई। कुछ देर के बाद प्रभु श्री राम ने दुखी मन से अपने मित्र भद्र एवं वहां उपस्थित अन्य सखाओं से पूछा, मेरे प्रिय सखाओं, तुम सभी का इस विषय पर क्या कहना है? क्या नगर वासियों के बीच जो चर्चा है तुम भी वैसा ही सोचते हो? महाराज श्री राम द्वारा अपने सखाओं से इस तरह का प्रश्न पूछते ही सबके मुख पर मौन छा गया। सबने अपनी आंखें नीची कर ली और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अपने बाल सखाओं द्वारा इस प्रकार मौन स्वीकृति पाकर श्री राम और भी दुखी हुए। उन्हें अपने सखाओं से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और सभी को आदर पूर्वक राजमहल से विदा किया। सभी मित्रों के जाने के बाद महाराज श्री राम ने तुरंत अपने द्वारपाल को बुलाया और तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुलाने का आदेश दिया। महाराज का आदेश पाते ही द्वारपाल ने सैनिकों को भेजकर तीनों भाइयों के महल से उन्हें तुरंत राजमहल में आने का संदेश भिजवाया। संदेश मिलते ही तीनों भाई राजमहल की ओर दौड़ पड़ते हैं। महाराज श्री राम के निवास में प्रवेश करते ही तीनों भाई देखते हैं